12वीं आया करे ना, हर घर से लंगर होना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगो नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना, एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना है, खर्च जरूर करना है। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हर साल हुजूर के मिलाद का लंगर चलाया करता था, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, वो 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही यार, आज सिर्फ चने बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चने बांटे, लोग क्या क्या बांट रहे, तूने चने बांटे। कहते रात को सोया ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गए, हुजूर नजर आए और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते हैं साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा नेमतें बड़ी बड़ी थी लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनावुल फरमा रहे थे, ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी नहीं है कि 12वीं पे जर्दा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे, मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की हसरतें देखा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये जलसा कराया, अल्लाह बरकत दे उन भाइयों को जिन्होंने 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया। हाँ ये सिर्फ बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये 1400 साल से हुजूर का मिलाद चलता चला रहा है। हाँ तारीख आप पढ़ो ना, ये गधे हैं जो कहते हैं जी ये बताओ कोई सबूत हो, तो गधे हैं, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। गधा भी इनसे अच्छा होता, उसे पता है हुजूर कौन है, इन्हें तो गधा कहना भी गधे की तौहीन है। हाँ ये सच्ची बात है, हाँ गधे की तौहीन है, इसलिए कि उसे पता है मेरे हुजूर क्या है, लेकिन इसे नहीं पता खन्नास को मेरे हुजूर कौन। हाँ आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, 600 साल या 900 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। हाँ जब तक सल्तनत उस्मानिया रही इस सल्तनत में बराबर हुजूर का जुलूस निकलता रहा है। हाँ सल्तनत और जुलूस ऐसा नहीं, तुर्की से ये जुलूस चलता था, गुंबद खजरा पे खत्म होता था। आज गलियों में घूम जाए तो कलेजे फटते, कह रहा शिर के बिदअत है। और कुछ गधे इनके साथ होके कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग हैं। वाह भाई वाह, ये पूरी एकता पार्टी लिए घूम रहा है जी। याद रखिए मैं तजर्बा मेरा, जिसमें जरा सी भी नरमी आ गई ना फिर वो बचा नहीं है, वो पक्का देवबंदी बना है। जिसके दिमाग में इतनी बात आ गई जी हमें थोड़ा सा भाई हम नहीं जानते मसलक वसलक को, जिसने इतना कह दिया ना या मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, समझ लो वो गया। वो खानकाह है जिनके बाप दादाओं के इशारों पे मौसम बदलते रहे, आज वो देवबंदी बन गए। कैसे? इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे यहां सब आते हैं, सब आते हैं, हम तो सबको देखते हैं। वो इस सब में खुद भी चले। बच्चे वही हैं जिनका अपना उसूल है, यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अगर बचना चाहते हो ना इस दौर में तो मसला के आला हज़रत के पाबंद रहो। मैं पक्की बात बता रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है बरेली से मेरा कोई हिस्सा नहीं आता है, वहां की दरगाह में मेरा कोई पैसे का कोई बेनिफिट का कोई परसेंटेज नहीं है। कोई बुराई करे मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, कोई भलाई करे मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो हक है वो बोल रहा हूं। जन्नत में वही जाएगा जो आला हजरत के दामन से बंधा होगा। ये इस दौर की पक्की पहचान है। जिसने आला हजरत को छोड़ दिया समझ लो गया। हाँ
गया। जैसे वलियों के मामले में जो कहता मैं गौस पाक को नहीं मानता, समझ लो छिन गई। ऐसे ही जो कहता मैं आला हज़रत को नहीं मानता, समझ लो अकीदा गया, इब्तदा हो जाती है। वो कहा था ना कि मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं है। गौस पाक वहीं से सुन के कहने लगे अगर मेरा कदम नहीं तो जा फिर खिंजीर का कदम है। हाँ, फिर दुनिया ने देखा था तो वली कुतुब था अपने वक्त का, लेकिन लड़की के इश्क में आकर के उसने कहा चलो मैं शादी तो कर लूंगी, थी ईसाई तो शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे ये जानवर चराने पड़ेंगे। और उसने एक जानवर का बच्चा उठा रखा था लड़की ने, तो मोहब्बत में ये भी गए ये मुझे भी दे दे, इन्होंने भी उठा के गर्दन पे रख लिया। जब गर्दन पे रखा तो मुरीद समझ गए कि हजरत अब जा चुके, जबरदस्ती लेके गौस पाक की बारगाह में गए। लोगों ने कहा सुनो मसला कुछ और है। कहा क्या? कहने लगे कि ये तुम्हारा पीर है? जो बगदाद के लोग थे वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पीर है। कहा हाँ। कहा इसने ये कहा था कि मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं? कहा तो था हमारे पीर साहब ने एक दिन। तो कहने लगे हमारे पीर ने उस दिन कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सूअर का कदम। कहने लगे ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है तो गौस पाक से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, विलायत भी छिन गई, ईमान पे बारी आ गई, खिंजीर कंधे पे रखा, गौस पाक की बारगाह में लेके गए। तो उसने कहा यार अब ऐसे नहीं, मुजरिम बना के लेके चलो। कहा कैसे? कि मुजरिम कभी हाथ बांध के नहीं जाया, हाथ खोल के नहीं, मुजरिम हाथ बांध के जाते हैं। हाथ बांधे गए पीछे को, गौस पाक की बारगाह में लेके गए। मेरे गौस ने फरमाया तूने कहा था ना कि मेरी गर्दन पे गौस का कदम नहीं? बस शर्मिंदा होके कहने लगे हुजूर माफ कर दो। फरमाया जा माफ किया। इतना कहना था, विलायत भी लौट आई, करामत भी लौट आई। अगर कोई वली ये कह दे मैं नहीं जानता गौस पाक को तो विलायत गई। अगर कोई सुन्नी ये कह दे मैं नहीं जानता आला हज़रत को तो समझ लो अकीदा ही चला गया। ये याद रखना, मैंने तुमसे पहले कह दिया, कोई ये ना कहना कि बरेलवी था अकीदत में कह गया। हकीकत में कह के जा रहा हूं, हकीकत में कह के जा रहा हूं। बच्चों से कह के मरना, आला हज़रत का दामन मत छोड़ना, वरना कोई दोज़ख में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, जन्नत मिल गई तो मेरे हिस्से का कुछ नहीं छीनेगा। बस इस उम्मत को हुजूर ने बड़ी रो रो के बनाया, बहुत आंसू बहाए हैं इस उम्मत के लिए, फिर भी उम्मत दोज़ख में जाए मेरे हुजूर को दर्द होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बस हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। ये कितने बदबख्त लोग हैं, इनकी अक्ल ही मारी गई। कहते जी ये मिलाद मनाना शिर्क है, इन्हें यही पता नहीं शिर्क की तारीफ क्या है। एक बात बताइए, हजरत आदम के बेटे हजरत शीश थे, इंतकाल करने लगे ना तो आपने अपने बेटे से फरमाया शीश जी अब्बा मैं दुनिया से जा रहा हूं, कि फिर कई काम की बात बताना चाहता हूं। कहा क्या? कहने लगे जिंदगी में अगर मुसीबत आ जाए ना और दुआ मांगनी पड़े तो फिर रब से मोहम्मद का वसीला देके दुआ मांगना। ये किसने कहा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने बेटे से कि बेटे दुआ मांगनी पड़ जाए यूं ही हाथ मत उठाना, मोहम्मद का नाम लेके दुआ करना। खुदा किसी दुआ को उस वक्त तक नहीं सुनता है जब तक मुस्तफा का वसीला ना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिलाद नहीं तो क्या है? अगर आने से पहले मिलाद हो सकती है तो आने के बाद मिलाद नहीं हो सकती है? होनी चाहिए कि नहीं? तो कोई 24 नंबर तो नहीं बैठा है? रिश्तेदार उनके काला भांजू भतीजे मामू सभी है। हाँ वो मजमे से ही लग रहा है, ये बोलने कतई तैयार नहीं है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, आइंदा बचेंगे, बचेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। और बच्चों से गुजारिश है मेरी, बेटे अगर मुसलमान हो ना, घर में जिस चरपाई पे आके वहां भी रिश्तेदार बैठ जाए वो चरपाई उल्टी कर देना, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, इश्क के लिए कोई उम्रें होती हैं? कोई उम्रें नहीं इश्क की। मेरे हुजूर से तो 6 साल के बच्चों ने इश्क किया। वक्त होता तो मैं बताता, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों जिस बर्तन में वहां भी पानी पी जाए उसमें पानी। अगर अब्बा कहे मैं 7 बार धो के पाक कर लो, कहना कुत्ते का झूठा 7 बार में पाक हो सकता है, वहाबी का झूठा 7 बार में पाक नहीं होना है। समझ गए मेरी बात? कोई समझौता नहीं, समझौता उसी से रहेगा जो मुस्तफा का हो।
कोई झगड़ा यार, किसी ने हमारी जमीन मारी है, किसी ने मेंढ काटी हमारी, बताओ। वो अपने घर खा रहे हैं, हम अपने घर खा रहे हैं, फिर हम क्यों समझा रहे हैं तुम्हें? इसलिए समझा रहे हैं कि हैरत होती है, कलमा भी हुजूर का पढ़ते हैं, बुराई भी हुजूर की करते हैं। शर्म आनी चाहिए नहीं? हर उम्मती अपने नबी की तारीफ पे लगाए, लेकिन ये उम्मती अपने नबी की बुराई पे लगाए। शर्म आनी चाहिए नहीं? आला हज़रत ने क्या बुरा कहा? यही तो कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और ना मानते तो इतना ही मान लो कि कलमा हुजूर ने पढ़ाया। और सितम देखो, सितम इनके, रिश्ते कर रहे हो ना, पता चलेगा बेटे मर के आ कब्र में, तू भी आगा हम भी आएंगे, दे दो बेटियां और ले लो बेटियां, सब पता चलेगा। कहते जी लेने में कोई हरज नहीं, देने में हरज है। मैं कहता हूं लेने में तो सबसे बड़ा हरज है। जो दी वो तो एक गई, जो अगर लिया ना तो पूरा घर ही गया, समझ लो। हमने बड़े बड़े पक्के देख लिए, बरेलवी 6 महीने में लट्टू बना देती है। पहले 11वीं जाएगी, फिर 12वीं जाएगी, फिर 6ठी जाएगी, फिर मुहर्रम भी खत्म। हाँ वो तो ये पहले जड़ें निकलती है ना, नस्से उखड़ के तो पेड़ गिर ही जाता है। तो इस तरह से इतने अक्लमंद ना बना करो कि जी लेने में कोई बात नहीं, देने में बात है। देने में एक गई, लेने में सब गए, ना दो ना लो। हाँ कहते जी मालदार था ना बंदा, इसलिए हमने बेटी दे दी, तो दौलत न दे। कितने साल जी लोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 110, बस फिर तो मरना ही मरना है। तो देखनी है ना तो दुनिया की दौलत ना देख, ईमान की दौलत देखा कर। अगर गरीबी में भी बेटी मर गई ना, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के उठाई जाएगी। और अगर वहाबी के घर में जाके सोने का हार पहन के भी मर गई तो शद्दाद और नमरूद की सफ में खड़ी की जाएगी। इसलिए बेटियों के फैसले सोच समझ के करें। मिलाद तो हुजूर का रोज़े अव्वल से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। मुझसे फरमाइश की है भैया फैजान ने कि शजरा जरूर सुनाना है। तैयार है जी सुनने के लिए? मगर तुम्हें पता है शजरा कैसे सुनाया जाता? इसमें अगर लाइट अब तक खर्च हुई है 250 वोल्टेज, तो अब चलेगी 750। हाँ अब 250 पावर आपको देनी। समझ रहे मेरी बात? क्या कहना है आपको? फैजान भाई अब सलाम ही पढ़ लो। ये लोग ऐसे नहीं है जो ये बोल जाए, बेचारे थक गए। जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक बात का ध्यान रख के मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। मैं साफ बात पहले ही कर लेता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। जी आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। हो सकता है अगर मेरे कहने की वजह से आप सुभान अल्लाह कहें तो वो नेकी मुझे भी मिल जाए। सुभान। तो ठीक है जी, क्या कहना है? और जोर से। अगर साउंड वाले भाई कंजूसी ना करें, इसकी थोड़ी आवाज खोल दें, तकरीर तो चल गई, ऐसी भी चल गई, लेकिन अब शजरे का मसला है। जरा जोर से। ये आगे वाले बंदे या तो वो ना करें या फिर आगे बैठा ना करें। हाँ वो हमारा भाई मेरे साथ गाड़ी चलाता, उससे पूछो कभी मुझे नींद आने लगे तो कहता पीछे चले जाओ। मैं कहता हूँ क्यों? कहता ड्राइवर की करोड़ में कोई सोए तो ड्राइवर भी सो सकता। आगे वालों के पता ही नहीं सोना चाहिए। तुम सोओगे मैं सो जाऊंगा, मैं सोया तो जरा आगे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी अब तैयार रहे। मैंने अब तक किसी से नहीं बुलवाया, इसलिए मर्जी के ऊपर थी, अब मेरी मर्जी से आप बोले। माशाल्लाह देखो बच्चों की आवाज कितनी तेज निकल रही है। सुभान अल्लाह इन बच्चों को माँ बाप को सलामत रखे। इस वक्त सोने चाहिए थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में अब तक बैठे हुए। आमीन। अगर बच्चे इतना इश्क करते हैं तो ये जवान कितना इश्क करने वाले। बड़े अच्छे लोग हैं। हमारा जवान जागा ना, वुड लेन का जूता लेकर आएगा 40,000, लेकिन टोपी वही लाएगा 12 रुपए। क्योंकि टोपी कोई नहीं देखता, जूते सब देखते है। तो अगर हुजूर से इश्क करना फिर हुजूर वाला ही होना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस,
इदरीस के बेटे मुतवशिर के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारो के बेटे नाखुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे वाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोइद के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनारा के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हमारे तो वहां भी यही किस्से रहेंगे। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में हुजूर का जश्न जरूर मनाना। और एक बात, ये जरूरी नहीं है पूरे गांव ने एक जलसा कर लिया तो हो गया काम। जब 12वीं आया करे ना, हर घर से लंगर होना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगो नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना। एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना है, खर्च जरूर करना है। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हर साल हुजूर के मिलाद का लंगर चलाया करता था, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते हैं कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, वो 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही यार, आज सिर्फ चने बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चने बांटे। लोग क्या क्या बांट रहे, तूने चने बांटे। कहते रात को सोया ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गए, हुजूर नजर आए और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते हैं साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा दिए। फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा नेमतें बड़ी बड़ी थी लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनाफुल फरमा रहे थे। ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी नहीं है कि 12वीं पे जर्दा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे। मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की